मसीह यीशु के जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये यूट्यूब चैनल के लिए है। और जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए मैं दुआगो भी हूँ और उनके लिए मैं बरकत भी चाहता हूँ, उनकी फैमिलियों के लिए बरकत चाहता हूँ। मैं आज एक गवाही जो है कि जो रुकी हुई थी कि उसको मैं आज लेकर आ रहा हूँ और बताना चाहता हूँ। ये 32 साल पहले की ये बात है। 32 साल पहले की ये बात है कि जब मैंने खुदा के पाक कलाम में से रूह कुद्दस के बारे सुना और खुदा के खादमों से भी मैंने रूह कुद्दस के बारे सुना कि रूह कुद्दस जो है कि वो कितना ज़रूरी है, कि रूह कुद्दस जो है वो उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या वैल्यू है और रूह कुद्दस का क्यों हासिल करना ज़रूरी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं खादमों से सुनता रूह कुद्दस के बारे, तो रूह कुद्दस की जो प्यास है, भूख है कि वो मुझे लग जाती और मुझे पाक रूह की जो तलब है कि वो लगती, कि मेरी कोशिश ये होती कि मैं रूह कुद्दस को जो है कि वो हासिल करूं, रूह कुद्दस को मैं हासिल करूं और रूह कुद्दस जो है कि वो मेरी ज़िंदगी में आए। रूह कुद्दस की पाने की जो तमन्ना या आरज़ू मेरे अंदर है, मैं आपको बताऊंगा और आप जानेंगे कि रूह कुद्दस को हासिल करना क्यों ज़रूरी है, उसको पाना, उसको लेना क्यों ज़रूरी था। मैंने बाइबल मुक़द्दस में से ये हवाला पढ़ा। मैंने पहले भी आपसे कहा, मैंने खुदा के कई खादमों से मैंने रूह कुद्दस के बारे जो है कि वो सुन रखा था। मैंने खुद भी कि बाइबल मुक़द्दस को खोलना, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना जब मैंने पढ़ना शुरू किया, रूह कुद्दस के बारे कि मैंने पढ़ना शुरू किया, तो एक हवाला जो है वो मैं बताऊंगा कि जो मैंने हवाला पढ़ा कि उसके बाद कि मैं रूह कुद्दस को पाने की कि मैं कोशिश करता रहा और कितना अरसा जो है कि रूह कुद्दस को पाने में कि मुझे अरसा लगा, या दिन या हफ्ते या महीने के मुझे लगे, मैं आपको बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि पहले हम खुदा के पाक कलाम में से एक वर्स यानी कि पढ़ें और रसूलों की अमाल की किताब में से ये वर्स है, उसका पहला बाब है, पहले बाब की आत्मीयत कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ अपने लिए और आपके लिए। तो आए इस हवाले को हम पढ़ेंगे कि पहला बाब उसकी आत्मीयत। यहाँ पर लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़र होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया
और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो खुदा के पाक कलाम में से ये जो मैंने वर्स पढ़ी कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया जा रहा था, आसमान पर जब वो जा रहा था वापस, तो जाते वक्त कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रूह कुदस के बारे उनको बताया, रूह कुदस के बारे उनको तालीम दी और उनको ये कहा कि जब तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब मैंने इस हवाले को पढ़ा, जहाँ पर यीशु ने ये कहा कि जब तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा, जब तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा, और आगे जो यीशु ने कहा कि तुम कुव्वत पाओगे, यानी कि रूह कुदस जब नाज़िल होगा तो फिर कुव्वत जो है कि वो मिलेगी और हासिल होगी। अब जब मैंने इस कुव्वत के बारे कि मैंने पढ़ा कि कुव्वत जो है वो रूह कुदस के बगैर जो है कि वो नहीं मिल सकते, रूह कुदस के बगैर जो कि वो हासिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर कुव्वत को लेना है, कुव्वत को पाना है, तो फिर रूह कुदस को मांगना होगा, रूह कुदस को हासिल करना होगा। तो मेरे दिल में एक तरफ जो है कि वो पैदा हुई, मेरे दिल के अंदर ये तरफ पैदा हुई कि मैंने रूह कुदस को पाना है, मैंने रूह कुदस को लेना है। और इस वर्ष ने और इस कलाम ने मेरे अंदर एक तरफ जो है कि वो पैदा की, आरज़ू पैदा की और एक तमन्ना पैदा की कि मैंने रूह कुदस को पाना है और मैंने रूह कुदस को हासिल करना है। जब मैं रूह कुदस को हासिल करूँगा तो फिर मुझे कुव्वत मिलेगी, इसके बगैर मुझे कुव्वत नहीं मिलेगी। पहले मुझे रूह कुदस हासिल करना होगा, रूह कुदस मांगना होगा। मैं कोशिश करता रहा कि इस रूह कुदस को मैंने हासिल करना है। फिर मैंने एक और हवाला चलते चलते मैंने बाइबल मुक़द्दस को खोला, मुक़द्दस मत्ती की अंजीर को जब मैंने खोला और 7वां बाब उसकी 7वीं आयत जब मैंने पढ़ी तो वहाँ पर यीशु ने अपने शागिर्दों को ये कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब मैंने ये वर्ष पढ़ी, जब मैंने ये हवाला पढ़ा तो मैंने कहा भी रूह कुदस जो है कि वो मांगने से मिलता है। जब मैं मांगूंगा तो मुझे रूह कुदस मिलेगा, रूह कुदस मुझे मिलेगा। और मैंने मांगना शुरू किया, मैंने रूह कुदस को मांगना शुरू किया। और जब मैं रूह कुदस को मांग रहा था तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रूह कुदस को पाने के लिए मैं रोज़ा भी रखता रहा। मैंने कई रोज़े जो है कि वो रखे, कई रोज़े रखे रूह कुदस को पाने के लिए, रूह कुदस को हासिल करने के लिए कि मैंने रोज़े भी रखे, रोज़ों में रहा, रोज़ों में रहकर कि मैं मांगता रहा। मैं यीशु मसीह से रूह कुदस को मांगता रहा कि खुदावन कि मुझे रूह कुदस दे, कि मुझे फिर जो है कि वो कुव्वत जो है कि वो मिलेगी, फिर मुझे कुव्वत मिलेगी। तो याद रखें कि मैं रूह कुदस को पाने के लिए मैंने रोज़े भी रखे और सुबह दोपहर शाम को दुआ में रहता। फिर मंगल के दिन
ताजपुरा के अंदर के पास्टर बशीर, जिसके घर में एक दुआया इबादत होती शाम के वक़्त, यानी कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। और ये दुआया इबादत जो थी, ये कभी कभी 10 भी बज जाते थे, और 10 बज जाते थे कि टाइम हो जाता था 10 बजे का। तो मंगल की ये शाम होती थी, तो मंगल की शाम के अंदर कि हमने पीर की शाम को रोज़ा रखना, और रोज़ा रख कर के यानी कि दुआया प्रे में जाते, दुआया इबादत में जाते। और वहाँ पर भी कि मैं कि खुदा यीशु मसीह से यानी कि रूह कुद्दस के बारे ही दरख्वास्त करता कि खुदा यीशु के मुझे रूह कुद्दस दे, खुदा यीशु के मुझे पाक रूह दे, ताकि मुझे कुव्वत मिले, ताकि मुझे ताकत मिले, ताकि मुझे कुव्वत हासिल हो जाए। तो ये सिलसिला जो है ये चलता रहा, मेरी जदोजहद बढ़ती गई, मेरा जुनून बढ़ता गया दुआ के अंदर, कलाम के पढ़ने में, और रोज़ों के अंदर मेरा जुनून जो कि वो बढ़ता गया। और एक वक्त ऐसा आया कि पास्टर बशीर जो ताजपुरा का था, और उसके चर्च में यानी कि सुबह के वक़्त दुआ होती, सुबह के वक़्त दुआ होती, करीबन कोई 5 बजे ये दुआया प्रे होती थी। और इस दुआया प्रे में मैं खुद भी जाता, और मेरा भाई जो उस वक़्त मैं ना तो एल्डर और ना ही यानी कि छोटे भाई, यानी कि इस वक्त वो पास्टर है और उसका नाम असलम है, तो वो भी यानी कि कोई खिदमत जो कि वो नहीं रखते थे, ना मैं ही कोई खिदमत रखता था। ठीक है, तो कि उसके चर्च के अंदर ये सुबह 5 बजे यानी कि ये दुआया इबादत होती, और उस चर्च के अंदर भी यानी कि कई हफ्ते जो हैं कि वो दुआ चलती रही, दुआ होती गई। और मैं सिर्फ़ एक ही बात जो है कि वो मैंने खुदा यीशु मसीह से रखी, कि वो यही बात कि खुदा यीशु के मुझे रूह कुद्दस दे, ताकि मुझे कुव्वत मिले, इनाम में कि मुझे रूह कुद्दस मिल जाए और मुझे कुव्वत मिल जाए। तो एक वक्त ऐसा आया कि वो उस वक्त से पहले मैं आपको बताता हूँ एक और हवाला जो बाइबल मुकद्दस में से मुझे मिला, कि जहाँ पर यीशु मसीह ने ये कहा था कि मेरे नाम से, ये यूहन्ना की अंजीर में से ये हवाला है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जो तुम चाहोगे, जो तुम मांगोगे, तुम्हें मिलेगा। तो मैंने कहा कि ये रूह कुद्दस जो है कि वो यीशु के नाम से ही मुझे मांगना होगा। अगर मैं यीशु मसीह के नाम से मैं रूह कुद्दस को मांगूंगा, तो मुझे ये रूह कुद्दस जो है कि वो मिल जाएगा, मुझे हासिल हो जाएगा। मेरी जो तमन्ना है कि वो पूरी हो जाएगी, मेरी आरज़ू जो कि वो पूरी हो जाएगी, मेरी जो खुशी है कि वो पूरी हो जाएगी, और मुझे यानी कि ये कुव्वत जो है, वो ये जो ताकत है कि वो मुझे हासिल हो जाएगी। तो मैंने यीशु के नाम में भी यानी कि रूह कुद्दस को जो है कि वो मांगना शुरू किया। और ये सिलसिला जो है कम से कम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये करीबन 2 माह 3 माह तक ये चलता रहा, 2-3 माह तक ये चलता रहा। तो आखिरकार हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। हुआ ये कि इतवार का दिन, और मैंने एक नौजवान था, मैंने उससे कहा कि भी मैं इतवार के दिन भी जो है कि वो दुआ करना चाहता हूँ।
इतवार के दिन भी जो है वो मैं दुआ मांगना चाहता हूँ। मैं यीशु की हजूरी में झुक कर जो कि दुआ में मैं यीशु मसीह के नाम में कि मैं रूह कुदस जो है कि वो हासिल करना चाहता हूँ, मांगना चाहता हूँ। तो हुआ क्या कि मैं चर्च में सुबह यानी कि 5 बजे मैं चर्च में गया, ताजपुरा के चर्च में, पास्टर बशीर के चर्च में गया। तो नौजवान जो था उसने चर्च का दरवाज़ा खोला और अंदर से जो है मैंने कुंडी लगा दी और बाहर से भी मैंने उस भाई को कहा कि भैया अब बाहर से जो है कि वो आप दरवाज़ा बंद कर दें, ठीक है। और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, चर्च का ताला लगा दिया। तो मैं अंदर जो है कि वो चर्च में जाकर मैं दुआ करने लगा, दुआ मांगने लगा। जब मैं कम से कम कोई 15 मिनट के मैंने दुआ की, तो मैंने दुआ में ये रखा कि यीशु के मैंने आज जो है कि मैंने रूह कुदस को पाना है। आज मैंने रूह कुदस के बगैर मैंने नहीं जाना। आज आपने मुझे जो है कि वो रूह कुदस देना है, रूह कुदस देना है। तो वहाँ यानी कि 15 मिनट के बाद हुआ ये कि रूह कुदस जो है कि वो मुझ पर नाज़िल हुआ। रूह कुदस नाज़िल हुआ कि खुदा यीशु मसीह ने कि मुझे रूह कुदस से भर दिया, मुझे रूह कुदस से उसने मामूर कर दिया। जब मैं रूह कुदस से मामूर हो गया, रूह कुदस से भर गया, तो गैर ज़बान में मैं दुआ करने लगा, रूह में मैं दुआ करने लगा, ठीक है। और रूह में जब मैं दुआ कर रहा था, गैर ज़बान में जब मैं दुआ कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि भी मैं कितनी ऊंची दुआ कर रहा हूँ। मुझे तो यही पता था कि मैं गैर ज़ुबान में दुआ कर रहा हूँ, मैं गैर ज़ुबान में मैं रूह में दुआ कर रहा हूँ। अब मुझे रूह कुदस जो कि वो मिल चुका है, मुझे रूह कुदस जो कि वो हासिल हो चुका है। अब रूह कुदस के वसीले जो कि वो मुझे कुव्वत मिल चुकी है। अमार की किताब के मुताबिक जो है, पहले बाप के उसकी आत्मी ऐत के मुताबिक जो है कि मुझे कुव्वत जो है कि वो मिल गई है। तो ये कुव्वत जो है आप देखें रूह कुदस के वसीले के मुझे मिली है। जब रूह कुदस मुझे मिला तो मुझे कुव्वत मिली है। और किसी ने खादम ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा और हाथ रखकर दुआ नहीं की है, ठीक है। कि रूह कुदस जो है वो मेरे ईमान से जो है कि वो मुझे हासिल हुआ। मेरे ईमान से, मेरा ईमान था कि मैं रोज़े रखता रहा और मैं बाइबल को पढ़ता रहा और मैं दुआ करता रहा। तो रूह कुदस जो है कि वो मुझे पास्टर बशीर के चर्च में सुबह 5 बजे जो है कि वहाँ से मुझे यानी कि रूह कुदस जो है कि वो हासिल हुआ। और यीशु मसीह ने मुझे ये नेमत दी, यीशु मसीह ने मुझे ये बख्शिश दी, यीशु मसीह ने मुझे ये इनाम दिया, यीशु मसीह ने ये मुझे ये बरकत दी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, आपसे कहूँगा मैं ये कि अगर आप चाहते हैं कि रूह कुदस हमें मिल जाए, हमें कुव्वत मिल जाए, ये बरकत मिल जाए, ये नेमत मिल जाए, तो फिर आपको भी कोशिश करनी होगी, फिर आपको भी रोज़े रखने होंगे, फिर आपको भी दुआ में ठहरना होगा, दुआ में रुकना होगा। तो जैसे मुझे खुदा ने ये बरकत दी है, तो यीशु मसीह जब वो आपको भी ये बरकत देगा। ये मेरी गवाही है, ये मेरी गवाही है कि यीशु मसीह जो है कि वो किसी के ईमान को याद रखे कि वो कमज़ोर नहीं होने देता, नाउमीद नहीं होने देता, बल्कि वो ईमान को बढ़ाता है भाई, वो हौसले को बढ़ाता है भाई। कि यीशु मसीह ने मुझे रूह कुदस देकर जो है, मुझे ये बरकत देकर, ये नेमत देकर जब वो मेरे हौसले को बढ़ाया, मेरे ईमान को बढ़ाया है। और आज मैं आपको कहता हूँ कि मैं रूह कुदस में हूँ और खुदा का शुक्र है कि रूह कुदस के बाद, इस कुव्वत के बाद कि खुदा ने कि मुझे इस्तेमाल किया, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। और आज उस वक़्त मैं कोई भी मेरे पास खिदमत नहीं थी,
ना एल्डर की, ना मुबशर की, ना पास्टर की। और आज मेरे पास जो खिदमत है, मेरे पास जो ब्लेसिंग है, बरकत है, जो खुदा यीशु मसीह ने मुझे बरकत दी है, वो रेवरेंड की खिदमत है। आमीन, हालेलुया। ये खुदा ने मुझे ब्लेसिंग बरकत दी है। ठीक है, तो आप ज़रूर, आप चाहते हैं तो यीशु के नाम में रूह कुदस मांगिएगा, और फिर रूह कुदस को पाने के लिए मांगो तो यीशु जो है कि वो आपको देगा, यीशु जो है आपको वो बख्शेगा। ये मेरी गवाही थी। काफ़ी 32 साल हो चुके थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि ये गवाही दूं और मैं ये बताऊं कि उन लोगों को कि जिनके पास रूह कुदस नहीं है, ताकि वो मेरी तरह जदोजहद करें, वो मेरी तरह यानी कि वो कोशिश करें और ईमान जो है कि वो रखें और रोज़े रखें और रूह कुदस जो है कि वो हासिल करें, दुआ करें। ठीक है, तो आज ये मेरी गवाही है कि जो मैंने बयान किया है, तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब पर जो वीडियो देखेंगे, जो ये कलाम सुनेंगे, जो ये गवाही सुनेंगे, उनके अंदर ये जदोजहद पैदा होगी, ये जुनून पैदा होगा और ये कोशिश करेंगे कि हम भी पास्टर अनवर शबी की तरह हम यानी कि रोज़े रखें, हम कोशिश करें, हम दुआ करें कि हमें भी रूह कुदस मिल जाए। चले ज़रूर इस वीडियो को देखें, तो कोशिश करें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के प्यारों, खुदा के खादमों, इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर यानी कि फ़ॉलो कीजिएगा। जो नए होंगे उनसे कहूँगा कि फ़ॉलो कीजिएगा और ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि बहुत सी जानें जो हैं जो रूह कुदस के बगैर हैं, कि ताकि उनका ईमान पैदा हो सके, ताकि वो यानी कि वो मेरी तरह जो है कि वो रूह कुदस हासिल करें, कुव्वत हासिल करें। चले अपना ख्याल रखें। यीशु मसीह जो वो आपको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।